हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन तरह का उसका होता है सॉल्यूशन। तो पहला जो सॉल्यूशन होता है तो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल को आज हम लोग करेंगे। तो बेटा मेरा इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज़ उसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट अवश्य करो कि तुमको ये वीडियो कैसा लगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मत करो, लेकिन कमेंट अवश्य करो। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें है। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो किसी इक्वेशन में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता था उतना ही बार हम उसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो अब इसका यहाँ पे उल्टा है। पहले जो इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो अगर वो है तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर डिफरेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका कितना है, ए। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको इतना आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वाई स्क्वायर 4x आएगा। अब तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें a का वैल्यू अगर हम, तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। जैसे इसका अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y dy dx इक्वल टू 4a। ठीक है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें एक है, a सिर्फ है, तो हम सिर्फ इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2y डिवाइड dx इक्वल टू, और इधर में हो जाएगा आपका 4a। तो d बाई
यहाँ से 2 ये कैंसिल हो गया, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ए बटा वाई। बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बना। अब हम इसको सॉल्व करके हम इसको प्राप्त करेंगे। तो जब इसको सॉल्व, सॉरी यहाँ पे ए को आपको एलिमिनेट करना है, ए को एलिमिनेट करना ना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो ए का वैल्यू हम यहां से निकाल के इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर बटा 4x। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर बटा 4x y, ये कैंसिल हो गया, तो y बटा 4x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा। अब इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है, ठीक है, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये अगर सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं तो बच्चों ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और एक का अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो जब हम पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहला लेता है। कोई खास वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहला जाता है। अब जो पहला जो मेथड है वो है सॉल्यूशन निकालने का, जो पहला मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये मेथड पहला मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इससे हम लोग इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है बच्चों, सॉल्यूशन पढ़ना है, वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मतलब जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें सिर्फ डी बाई डी एक्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स का स्क्वायर ऐसे नहीं रहेगा आपको, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं रहेगा। और कहीं कहीं पे मिल जाएगा तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये डी क्यू वाई डी एक्स क्यू, इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर का हुआ, सेकेंड ऑर्डर का हुआ, थर्ड ऑर्डर का हुआ। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और कैसे हम लोग उसको पता करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसी का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। पहला मेथड क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये नाम से ही पता चलता है कि एक्स वाई जो दो वेरिएबल है उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। एक वेरिएबल जो x है, x को हम लोग dx के साथ ले आएंगे, और जो y वेरिएबल है उसको हम लोग dy के साथ ले आएंगे। y वेरिएबल का जो भी एक्सप्रेशन टर्म होगा उसको हम लोग dy के साथ ले आएंगे, और x वेरिएबल में जो भी आपको एक्सप्रेशन टर्म होगा उसको हम लोग dx के साथ ले आएंगे। तो इस तरह से वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको कहीं पे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई, ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, अब इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो वाई को हम लोग डी वाई के साथ कर देते हैं, वाई डी वाई, और इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx। देखो दोनों सेपरेट हो गया, y dy अलग हो गया और एक्स स्क्वायर और dx ये जो है अलग हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। मतलब x वाला जो टर्म है वो एक साइड हो गया, y वाला टर्म आपको एक साइड हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर आपको इस तरह से बन जाता है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कुछ जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड में देखिए एक सवाल है, हम लोग क्वेश्चन से और इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसको सॉल्व करना है, x1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy equal to 0 given that y is equal to 0 when is equal to 1। जो इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है आपको कि जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0। मतलब ये इस तरह से दिया हुआ है y1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू जब 1 तो y का वैल्यू कितना है, 0 है। अब ये देखो, ये जो सवाल है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो क्या होगा इसमें, इसको लिखेंगे x1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, और इसको राइट साइड में कर दो, देखो y1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब क्या करना है, x को यहाँ dx है, dx है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो y dy और यहाँ x dx, इसको ऐसे लिखेंगे x dx और इसको यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ हो जाएगा y dy और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u पुट करेंगे तो आपको x dx मिल जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u पुट करेंगे तो यहाँ से आपको 2x dx बराबर हो गया du, तो x dx बराबर हो जाएगा du बट्टा 2। तो यहाँ बन गया du, बट्टा में लिख देंगे ये 1 बटा 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का u। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों log u। अब इसमें अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम पुट करेंगे भी तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बटा 2 dv बटा v। इस तरह से आपको बन जाएगा। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ln u इक्वल टू ln v
प्लस सी। अब एल एन यू है तो यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मोड एल एन बराबर में लिख सकते हैं माइनस सी। ठीक है, तो माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी। अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, तो बराबर हो गया माइनस सी। तो बच्चों c बराबर क्या हो जाएगा -1/2। c बराबर क्या हो गया -1/2। तो हो गया एल एन 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड बराबर -1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर -1/2। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई टू द पावर -1/2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर -1/2। दूसरा सवाल है 1 प्लस ई टू द पावर 2x डी वाई। जब बच्चों पिछले वीडियो में जो हम लोग देख रहे थे लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये मोड है, तो ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम मोड को हटा सकते हैं। तो ये वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये मोड खत्म हो जाएगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ई के पावर 2x डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू जी। इसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है x बराबर 0 y बराबर 1, मतलब जब x बराबर 0 है तो y का वैल्यू कितना है 1 है। इसमें भी वही सेम कंडीशन है। अब ये इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर 2x
डी वाई इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर पावर एक्स डी एक्स। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं, तो डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस ई एक्स 1 की पावर 2x डी एक्स। बच्चों ये सेपरेट हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस, अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक्स को हम यू पुट कर देंगे, एक्स को यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स डी एक्स बराबर डी यू। तो एक्स डी एक्स बराबर डी यू, तो एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी यू, ये हो गया डी यू, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। बच्चों ये हो गया माइनस tan इनवर्स u प्लस सी, तो ये हो गया tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स और u हो गया ई एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपको डी यू, 1 प्लस यू स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स u, u को हम लोग यहाँ से ई एक्स पुट कर देंगे तो tan इनवर्स ई एक्स प्लस सी। अब जो कंडीशन दिया हुआ है x बराबर 0 y बराबर c, इससे हम c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम इसमें y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये देखो ये tan इनवर्स 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस हाँ tan इनवर्स e के पावर 0 प्लस c, तो इससे c का वैल्यू कितना मिलेगा, e के पावर 0, तो यहाँ हो गया 1, ये tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 का पाई बाई 4 और यहाँ भी आपका हो जाएगा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 प्लस सी, तो c बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये इक्वेशन जो बन गया आपको tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ई एक्स प्लस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ई एक्स, तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स ई एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स ई एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री से होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2।
तो पाई बाई 2 माइनस इतना को हम लोग लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स हो गया। अब कॉट इनवर्स एक्स को हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 बाई ई एक्स। तो बच्चों y बराबर हो गया 1 बाई ई एक्स, ये आपका सॉल्यूशन निकल गया। y बराबर 1 बाई ई एक्स। अब देखो इसी में वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अगर आपको फंक्शन इस तरह से मिलता है कहीं पे को डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा अगर मिलता है तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम यू या भी कुछ भी पुट कर देंगे और उसके बाद फिर आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जैसे एक सवाल हम लोग देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, वाई 0 बराबर 1। बच्चों ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई, तो इसको लिखो एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इस टर्म को हम राइट साइड कर देते हैं, तो एक्स माइनस वाई डी वाई और इसको इधर ले आते हैं प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स, और हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब बेटा इसमें डी वाई कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस वाई प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 1। इसमें हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो जगह माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 बटा में एक्स माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें किया गया। तो डी वाई डी एक्स क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो रहा है, इसका जो वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं हो रहा, लेकिन इस फॉर्म में अभी जो मैंने बताया डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में अगर आपको मिलता है तो ये सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है कि x माइनस वाई माइनस 1 यहाँ है
एक्स माइनस वाई प्लस वन यहाँ है, तो हम एक्स माइनस वाई को भी पुट कर देते हैं। लिखो लेट एक्स माइनस वाई बराबर भी, तो इससे आपको मिलेगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स बराबर डी वी डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बी डी एक्स वन माइनस डी वी डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स को मिल गया 1 माइनस डी वी बटा डी एक्स। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स को लिखो 1 माइनस डी बी बटा डी एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे x माइनस वाई को हम पुट किए थे भी, तो माइनस भी माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा भी प्लस वन। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, डी वी डी एक्स बराबर लिखेंगे, हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 1 प्लस भी माइनस वन भी प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा भी प्लस वन प्लस भी माइनस वन बटा में हो गया भी प्लस वन। ठीक है, वन वन कैंसिल, टू बी बटा वन प्लस बी आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये सेपरेट हो जाएगा, तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 प्लस भी बटा टू वी डी वी इक्वल टू डी एक्स। तो देखो बेटा यहाँ पे सेपरेट हो गया। तो जब भी आपको अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में मिलता है इक्वेशन, तो हम वहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी पुट कर देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर कहीं एक्स प्लस वाई मिल गया प्लस वन मिल गया, ठीक है, या फिर कहीं 2x प्लस 3y मिल गया इस तरह से, या 4x माइनस 5y प्लस वन ऐसे मिल गया, तो हम इसको अगर ये पूरा मिल रहा है आपको तो हम पूरा को टी पुट कर देंगे, ये भी पुट कर देंगे। अगर ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे x माइनस वाई ऊपर भी था, x माइनस वाई नीचे भी था। अगर वहाँ पे 4x माइनस 5y प्लस सी इस तरह से कोई पैटर्न मिलता आपको, तो हम 4x माइनस 5y प्लस वन को टी पुट कर देते। तो ऐसे पुट करने से क्या होता है, वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 बटा इतना होगा, तो ये हो गया 1 बटा टू, और 1 बटा वी हो जाएगा एल एन वी, प्लस फिर यहाँ से 1 बटा टू भी कैंसिल, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा भी, हम बराबर हो गया एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये हो गया 1 बटा टू, भी को हम क्या रखे थे, एक्स माइनस वाई, हो गया एक्स माइनस वाई प्लस 1 बटा टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसमें आपको कंडीशन क्या दिया हुआ था, एफ जीरो बराबर वन है ना, ये कंडीशन है, जीरो बराबर वन, यानी एक्स का वैल्यू आपको जीरो रखना है, वाई का वैल्यू आपको वन रखना है। तो यहाँ पे जब हम एक्स का वैल्यू जीरो रख देंगे या इसको वन रखेंगे, तो एल एन माइनस वन हो गया, मोड लेंगे तो वन हो जाएगा, और एल एन वन का वैल्यू जीरो हो जाता है तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 बटा टू जीरो माइनस वन इक्वल टू जीरो
प्लस सी, तो सी का वैल्यू आपको हो गया कितना, -1/2। यहां से सी का वैल्यू मिलेगा -1/2, क्योंकि यहाँ अगर 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो ये -1 मोड हो जाएगा 1, ln 1 का वैल्यू 0 होता है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फिर 0 -1, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सी का वैल्यू आ गया -1/2। तो इक्वेशन आपका बन गया 1/2 मोड x -1 प्लस 1/2 x माइनस वाई इक्वल टू x -1/2। 1/2 1/2, जो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मोड x माइनस वाई, सॉरी ln मोड x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस 1। तो क्या ln x माइनस वाई, 2x को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा -x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर हम लॉग को हटाना चाहेंगे तो फिर वो e के पावर में आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे ln x माइनस वाई इक्वल टू, इसको जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा एक पावर x प्लस वाई माइनस 1। यहाँ से लॉग खत्म हो जाएगा। फिर जब हम मोड हटाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस e के पावर x प्लस वाई माइनस 1। इस तरह से बन जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखो f0 बराबर 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपको, -1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस दोनों आ रहा है। यानी प्लस जो लेंगे वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस तो हो नहीं सकता है, ये तो आ गया +-1। तो प्लस तो संभव नहीं है, प्लस नहीं हो सकता, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ई के पावर x प्लस वाई माइनस 1, क्योंकि f0 बराबर 1 इस इक्वेशन को अगर हम प्लस लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू ई के पावर x प्लस वाई माइनस 1, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। f0 बराबर 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा
वो यहाँ पे माइनस वाला आंसर होगा, ये प्लस वाला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड का एक और है कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर आपको x dx प्लस y dy इस तरह के फॉर्म अगर आपको मिलता है, ठीक है, या फिर x dy माइनस y dx ऐसा अगर फॉर्म मिलता है आपको, या फिर आपको मिलता है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि आपको r का वैल्यू x का वैल्यू आपको पुट करना r cos थीटा, y का वैल्यू पुट करना r sin थीटा, ये पोलर फॉर्म है ना। तो इसको स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, और वाई बटा एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो जब आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स या इस तरह का फॉर्म आपको मिल जाए तो आपको ये पुट करना है। ऐसे जब हम पुट करेंगे तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको चेंज हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जो है इसका होता है आर डी आर, इसके बदले में हम लोग इसको लिख देंगे, और यहाँ होता है आर स्क्वायर डी थीटा, और ये होता है आपको ये होता है डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। बच्चों ये तीन कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के फॉर्म में अगर मिलता है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के फॉर्म में मिलता है, या इस फॉर्म में मिलता है, तो आपको इसके बदला में आर डी आर रखना है, इसके बदला में आपको आर स्क्वायर डी थीटा रखना है, इसके बदला में आपको ये वाला फॉर्म रखना है। तो जब हम ऐसे रखेंगे तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड जो है एक सवाल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें देखो इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, वाई डी वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ डी वाई आ जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एक्स डी एक्स अगर करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर डी वाई आ जाएगा, और जो अभी फॉर्म हम लोग बताए थे एक्स एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 टी पुट करने के लिए या भी पुट करने के लिए, उस फॉर्म में भी ये नहीं है ना। यहाँ पे आपको दिया हुआ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। बच्चों इसमें आपको क्या करना है कि एक्स को आपको पुट करना है आर कॉस थीटा, वाई को आपको पुट करना है, वाई को आपको क्या पुट करना है आर साइन थीटा, और इससे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और वाई बटा एक्स मिल जाएगा आपको tan थीटा।
फिर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो आपको इतना मिलेगा, ये वाला एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये वाला मिलेगा, सॉरी इसमें वो जो अभी हम बताया तो वो नहीं है, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये माइनस वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर डी आर। यहां से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये आपको बन जाएगा आर डी आर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख देंगे आर स्क्वायर, हो गया आर स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो आर डी आर बराबर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर डी वाई। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी वाई बराबर आर आर कैंसिल हो गया, माइनस 1/r डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहां तो हो गया y इक्वल टू माइनस एल आर मोड प्लस सी। तो बेटा ये हो गया y इक्वल टू माइनस एल आर, क्या हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोड प्लस सी। तो अब हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू माइनस एल एन। अब रूट को जब हम लोग हटाएंगे, अब देखो बच्चों ये तो पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस से कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मॉडुलस का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसका पावर 1/2 देंगे तो पावर आपका यहाँ आ जाएगा -1/2, और ये हो गया प्लस सी। अब इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक्स डी एक्स वाई डी वाई अगर आपको दिख जाए कहीं पर, तो ये एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा हम जब इसमें पुट कर देंगे तो वो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसका एक और सवाल है, ये जेई में आया हुआ सवाल है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बच्चों पिछले सवाल में हम लोग क्या लिखा था, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कहीं हम एक्स डी वाई या वाई डी एक्स नहीं लिख दिए थे, उसको बच्चों ये समझ लेना, अगर कहीं पे मिस्टेक से लिखा गया होगा क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 था, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि हम यहाँ पे एक्स डी वाई लिखे थे या फिर एक्स डी एक्स लिखे थे। अगर एक्स डी वाई लिखे थे तो उसको आप एक्स डी एक्स बना लेना, एक्स डी एक्स और वाई डी वाई बना लेना, ठीक है, ये राइट है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और फिर है एक्स डी वाई माइनस
वाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल है। जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। हाँ, इस तरह से दिया हुआ है। अब इसमें इसको तो हम जानते हैं कि ये होता है आर डी आर और ये होता है आपका आर स्क्वायर डी थीटा और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको जब हम ब्रैकेट डाल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब बेटा इसको हम लोग लिखेंगे 1/r रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1/r, ये 1/r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r कैंसिल हो गया। अब इसको सेपरेट कर देते हैं तो dr बटा रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए, साइन इनवर्स आर बटा ए बराबर हो गया थीटा प्लस सी, तो हो गया साइन इनवर्स, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आर बटा ए इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी। तो आर इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा प्लस सी। अब आर क्या है, आर है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए साइन, और थीटा क्या है tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये जेईई में पूछा हुआ सवाल है जिसमें आपको इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है। तो आज के लेक्चर में बच्चों, आपके लेक्चर देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।